रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। 2025 के विधानसभा चुनाव में बेनीपट्टी एक बड़ा अखाड़ा बनता जा रहा है। भाजपा यहां तीसरी बार जीत के लिए हर संभव कोशिश में जुट गई है। वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत सीट पर कब्जा करने के लिए हर दांव खेल रही है। राजद भी पीछे नहीं है। अंदर अंदर राजद भी खिचड़ी पका रही है। वर्तमान भाजपा विधायक विनोद नारायण झा के राह में डॉक्टर मृणाल और एमएलसी घनश्याम ठाकुर कांटे बनकर खड़ा है और चुनाव की तैयारी जोरदार तरीके से कर चुके हैं। जहां तक आम मतदाता की बात है तो ये अपने विधायक से नाराज दिख रहे हैं। नाराजगी का कारण एक नहीं अनेक है। इधर कांग्रेस के पूर्व विधायक भावना झा बोरिया बिस्तर लेकर बेनीपट्टी पहुंच चुकी हैं और चुनावी अभियान में जुट गई हैं। कभी भावना झा का दाहिना हाथ माने जाने वाले नलिनी रंजन झा रूपेन पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अलग अभियान चला रही हैं। उन्होंने पानी की किल्लत को देखते हुए लोगों को पानी मुहैया कराकर एक अलग पहचान बना ली है। कांग्रेस के तीसरे संभावित प्रत्याशी के रूप में कृष्णकांत झा गुड्डू भी बेनीपट्टी विधानसभा में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस के और कुछ संभावित प्रत्याशी हैं जो पर्दा के पीछे रहकर एक्ट कर रहे हैं। बेनीपट्टी विधानसभा का इतिहास की बात करें तो यहां से भाकपा के दिग्गज नेता तेज नारायण झा एक बार नहीं कई बार विधायक रह चुके हैं। एक समय बेनीपट्टी विधानसभा वाम दलों का गढ़ माना जाता था। बाद में समाजवादी नेता वैद्यनाथ झा भी यहां से विधायक हुए, लेकिन कांग्रेस के योगेश्वर झा और भाकपा के तेज नारायण झा वर्तमान बेनीपट्टी विधानसभा से लंबे समय तक विधायक बनते रहे। हालांकि सालिग्राम यादव और रामाशीष यादव को भी यह सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। 2010 में पहली बार यहां भाजपा खाता खोलने में सफल रही और विनोद नारायण झा विधायक बने। 2015 में कांग्रेस प्रत्याशी भावना झा से हार गए, लेकिन 2020 में फिर विधायक बनने में सफल रहे। इस बार विनोद नारायण झा और भावना झा दोनों के टिकट में संशय है। जहां तक विकास की बात है तो बेनीपट्टी नगर पंचायत में तो कुछ काम दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, रोजगार और पलायन इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। सड़क तो बनी है, लेकिन अधिकांश गांवों की सड़कें टूट चुकी हैं। जल जमाव की समस्या भी जस की तस है। पेयजल को लेकर हाहाकार जैसी स्थिति बेनीपट्टी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बाढ़ और सुखाड़ दोनों प्राकृतिक दंश यहाँ के लोग झेलने के आदी बन गए हैं। जहां तक जातीय समीकरण की बात है तो यहां सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की है, लेकिन अति पिछड़ा मुस्लिम, यादव और दलितों की संख्या भी निर्णायक भूमिका में है। मुस्लिम और यादव मतदाताओं को छोड़ सभी वर्गों, अगर हम बात करें तो मुस्लिम और यादव मतदाताओं को छोड़ सभी वर्गों के वोटों में इस बार विभाजन होना तय माना जा रहा है। टिकट तो दोनों गठबंधन से किसी एक को मिलेगा, लेकिन इस बार लड़ाई 2020 की तरह एक तरफा यहां नहीं होने जा रहा है। भाजपा की जीत बहुत आसान नहीं होने वाली है। कांग्रेस अगर बिना भीतरघात के एकजुट होकर चुनाव लड़े और राजद वाम दलों का समर्थन हो तो भाजपा की लड़ाई कठिन हो सकती है। भाजपा और कांग्रेस दोनों बहुत सोच समझकर इस बार चुनाव में उतरने जा रही है, इसलिए कोई दावा नहीं कर सकते कि किसको टिकट मिलेगा। दोनों गठबंधन बड़ा खेल कर सकती है। दोनों गठबंधन से टिकट जिसे मिले, जमीन पर दर्जन भर से
अधिक संभावित प्रत्याशी बेनीपट्टी विधानसभा में धमाल मचा रहे हैं। थोड़ा और इंतजार करिए, तस्वीर साफ दिखने लगेगा। देखना है कि चेहरा बदलता है या फिर दोनों गठबंधन पुराने चेहरे पर दांव खेलता है।